जी, मैं प्रियंका डिस पटियाला पंजाब से हूँ। इस 18 नवंबर को बरवाला कांड को 3 साल हो जाएंगे। हमें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज 3 साल से जेल में, उन पर अभी तक कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ, बल्कि 2 केसों में वो बरी भी हुए हैं, बाकियों में भी होंगे, मगर इस दौरान जो उनको जेल में रहना पड़ा उसका भुगतान कौन करेगा? हमारे 940 भक्तों पर देशद्रोह सहित अन्य इतनी धाराएं लगा दी गई जितनी की इंडियन पैनल कोड में है। जो धारा आतंकी कसाब पर लगी थी, वो धारा एक संत जो समाज सुधारक, आत्म उद्धारक, जन कल्याण हेतु 1994 से घर घर जाकर सत्संग कर रहे, उन पर लगी। उनके भक्त जो समाज में फैली कुरीतियों से दूर रहते हैं, उन पर लगी। और क्या कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां देशद्रोही हो सकती हैं? क्या गांव में चूल्हा चौका करने वाली गृहिणी देशद्रोही हो सकती हैं? खेतों में काम करने वाला किसान, 12 वर्षीय स्कूली बच्चा क्या देशद्रोही हो सकता है? अगर हाँ, तो आप और हम भी देशद्रोही हैं, हम सब देशद्रोही हैं। ये बरवाला कांड भ्रष्ट सरकार, प्रशासन और ये नकली ढोंगी धर्मगुरुओं की देन है, जो नहीं चाहते थे कि संत रामपाल जी महाराज जन जन तक जाए। अगर ऐसा होता तो उनकी दुकानें बंद हो जाती। इसका बीज ढोंगी आर्य समाजियों ने बोया। इन्होंने कोंठा कांड 2006 करवाया और इन्होंने हमारे ऊपर, हम आश्रम में बैठे थे, हमारे ऊपर हमला किया और जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। पुलिस ने झूठा मुकदमा हम पर बनाया, हमारे से आश्रम चले, हमारे भक्तों को जेल में डाल दिया गया। संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में जाते तो कोर्ट की अवमानना होती है, नहीं जाते तो कोर्ट की अवमानना होती है। आरोपी भगत, गवाह भी भगत, जिनके नाम से एफआईआर लिखी जाती है, वो खुद गवाही देते हैं कि हमें नहीं पता आश्रम में क्या हुआ था, उनसे झूठे कागजों पर साइन करवाए। इसके बावजूद केस समाप्त नहीं होता। बरवाला कांड में पुलिस, सीआरपीएफ, आरएफ के जवानों ने महिला, बुजुर्ग, बच्चे, महिला कोई नहीं देखा, किसी को नहीं बख्शा। जिसका जैसा दिल किया वैसा पीटा। उधर शमशेर सिंह दहिया जलाद जेलर ने कसाईयों की तरह भक्तों को काटा, पीटा, लूटा। संत रामपाल जी महाराज जी को जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी मध्य प्रदेश में कबीर साहब के गुण गाते नहीं थकते, और दूसरी तरफ जो उनके मार्ग पर चल रहे हैं उनके साथ इतना जुल्म किया जाता है, उनको जेलों में डाला जाता है। सीबीआई जांच की मांग करते करते हमारे जुबान का थूक सूख गया, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार है कि कान बंद करके बैठी हुई है। ये खट्टर सरकार ने हम पर इतने जुल्म किए, ये चाहते थे कि ये अच्छे से बर्बाद हो जाए। पुलिस सरकार के दबाव में झूठे मुकदमे बनाती है। भ्रष्ट जज न्याय करने को तैयार नहीं, और मीडिया के द्वारा इतना दुष्प्रचार किया जाता है कि आश्रम में ये मिला, ये मिला। अगर वो वस्तु में सही थी तो कोर्ट के चालान किस में पेश करती, क्यों नहीं की? मेरा रामनाथ जी से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप लोग हमको न्याय नहीं दे सकते तो हमको इच्छा मृत्यु दे दीजिए। अब हम नहीं रह सकते हैं। हमारे साथ हिसार जाते तो इतने मारपीट की जाती है, हमको वहां से मारपीट के भगाया जाता है, धमकाया जाता है। क्या हम भारत देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारा भक्त होना पाप है? क्या सच्चे संत का भक्त होना पाप है? अगर ऐसा है तो हमको मौत दे दीजिए और अन्यथा न्याय दीजिए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर